हेलो, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेज़र क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे टमी टक। टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी का मतलब है कि आपके जो पेट पे एक्सेस स्किन है, फैट है, टिश्यूज़ है, उसको निकाल देना, आपकी जो मसल्स है उसको टाइटन अप करना और एक एब्डोमेन को फर्म प्रोफाइल प्रोवाइड करना। किन लोगों को ये प्रोसीजर करवाना चाहिए? जिनके पास बहुत एक्सेस स्किन है, जैसे कि फीमेल्स जिन्हें बहुत प्रेगनेंसी के बाद एक्सेस स्किन रह जाती है, इवन आफ्टर एक्सरसाइज वो स्किन रह जाती है, या जिनके पास स्किन के साथ फैट भी बहुत एक्सेस है, या जो लोगों ने बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई हुई है या सडन वेट लूज़ किया है जिसकी वजह से एक्सेस स्किन है, जो हैंगिंग लोअर एब्डोमेन पे स्किन होती है, उसे रिमूव करना होता है। कैसे करें, कैसे आगे बढ़े? तो जब आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो आप उनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि क्या होना है। जैसे कि आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको आपकी इन जनरल हेल्थ का एग्जामिनेशन करेंगे, आपका फ़ोटोग्राफ्स के लिए जाएंगे, आपसे डिस्कशन होगा। जब फ़ोटोग्राफ्स लेके फाइनली प्लानिंग होगा कि हमें करना क्या क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्लड टेस्ट, आपका ओवरऑल जनरल हेल्थ फिटनेस, आपका कार्डियक फिटनेस, सारी चीज़ें देखी जाएगी। प्लस आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है कम से कम 1 महीना पहले सर्जरी से लेके बाद तक। देन आपको जो भी आप ब्लड थिनर्स खा रहे हैं या एस्पिरिन ले रहे हैं उसे स्टॉप करना है, हर्बल मेडिसिन स्टॉप करनी है। आपका इन जनरल एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ देखी जाती है। आपके एब्डोमेन का एग्जामिनेशन होता है जिसमें कहीं कोई प्रीवियस स्कार्स तो नहीं है, पुरानी कोई सर्जरीज़ तो नहीं हुई है, या फिर वहाँ पे कोई हर्निएशन तो नहीं है, जिसके लिए कई बार हम फिर अल्ट्रासाउंड करके भी देखा जाता है कि आपका कोई हर्निएशन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड में एक और चीज़ पता चलती है कि आपका इंट्रा एब्डोमिनल फैट कितना है और आपके मसल्स के बाहर स्किन के नीचे फैट कितना है। उससे और ये भी पता चलेगा कि हम आपका पेट का कितना अच्छा कंटूरिंग कर पाते हैं, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल फैट हम नहीं निकाल सकते, जो एक्सेस फैट बाहर में है उसे ही निकाला जाता है। इतना सब प्लानिंग के बाद आपकी टेस्ट एग्जामिनेशन के बाद सर्जरी प्लान होती है। सर्जरी कैसे की जाती है? अंडर जनरल एनेस्थीसिया होती है। टमी टक में सिर्फ टमी टक ऐसा नहीं है, टमी टक बहुत सारी तरह से हो सकता है। जहाँ पे फैट एक्सेस है वहाँ पे लाइपोसक्शन साथ में किया जाता है। फैट के साथ स्किन के साथ एक फैट को लाइपोसक्शन द्वारा निकाला जाता है, जो आपके आगे पीछे से कंटूरिंग की जाती है बॉडी की। उसके अलावा मिनी टमी टक एक चीज़ है जिसमें स्कार जो है बहुत छोटा दिया जाता है। जो नॉर्मल टमी टक है, आपकी एक हिप से लेके दूसरे हिप बोन तक एक बड़ा कट दिया जाता है आपके प्यूबिक बोन के ऊपर बिकिनी लाइन में, जो स्कार विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। उस स्कार उसके अलावा वो एक्सटेंडेड टमी टक में जो स्कार है वो और पीछे तक जा सकता है, या फिर एक सर्कमफरेंशियली जहाँ पे पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है तो चारों तरफ आगे से लेके पीछे तक पूरा चारों तरफ एक सर्कमफरेंशियल स्कार आ सकता है। तो इस तरह से वहाँ पे कट लगाया जाता है, इंसिजन लगा के स्किन फ्लैप्स को उठाया जाता है। आपका जो मसल्स है अंदर वो एक्सपोज करके उसकी टाइटनिंग की जाती है, उसकी सिलाई की जाती है, उसको फर्मर किया जाता है। उसके बाद एक्सेस जो भी स्किन फैट है उसे निकाला जाता है। साथ में नियो अम्बिलिकोप्लास्टी, आपकी जो नाभि है, नाभि की जगह वही रहती है लेकिन नाभि को नई जगह पे वो स्किन में बनाया जाता है, जिसे कहते हैं नियो अम्बिलिकोप्लास्टी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती है। यह है एक्चुअली टमी टक। टमी टक सर्जरी का टाइम ड्यूरेशन जो 1-2 घंटा से लेके 5 घंटा तक लग सकता है, अकॉर्डिंग टू द जो हम करने वाले हैं प्रोसीजर उसके हिसाब से। हॉस्पिटल में आपको कम से कम 48 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिव रखा जाता है, और कभी कभी आजकल बहुत कम हो गया है लेकिन फिर भी कभी कभी जो ड्रेन्स डाली जाती है, ट्यूबिंग्स डाली जाती है, जिसमें से जो खराब खून है वो बाहर निकल जाता है। आपको पेन एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट या बोल सकती हूँ मैं इस सर्जरी का, तो उसके लिए आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और
आपका जो आप अपने काम जो है प्रोबेबली 24 आवर्स में अपने स्टार्ट कर पाते हो। धीरे धीरे आपका रिकवरी अराउंड 6 वीक्स का पीरियड है, जब तक, और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको एक प्रेशर गारमेंट या एक ड्रेस दिया जाता है, टाइट ड्रेस, जिसको पहनना होता है। एंड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर मैं बात करती हूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो पेन मैंने आपको बता ही दिया, स्कार है, कभी कभी फ्लूइड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन से लेके इन्फेक्शन, स्किन नेक्रोसिस, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। और हाँ, कुछ एक बहुत ही रेयर सिचुएशंस में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी फेस की गई है, जिसमें फैट एम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसे कुछ चीज़ें भी देखी गई है पेशेंट्स में, बट ये सबको नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट हमेशा बहुत लंबी होती है, लेकिन हर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको टमी टक समझ में आया हो तो आपकी कुछ क्वेरीज़ हो तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।